अहमद कमाल किद्दू भी नहीं पहुंचा और उन लोगों ने घर भी बदल दिया है। अब अहमद कमाल का पता कैसे चलेगा? मगर लड़की का पता चल चुका है डैड। अपने शौकत साहब के बड़े भाई प्रोफेसर इनायत की छोटी बेटी है ये, सायमा नाम है उसका। बस, हम अपनी बहू बेटियों का नाम दूसरों की जुबान पर सुनना पसंद नहीं करते। आउट। शौकत, मैंने तो तुझे आउट करने का फैसला कर लिया था, मगर अब तो तुम अपने ही होने लगे। सायमा, देखो जीशान, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है घर में रहा करो, बाबा की तबीयत खराब है, आप ही की शादी हो रही है, घर में काम है। तो क्या करूं? घर में बैठ के ढोलकी बजाऊं, गाने गाऊं? क्या मतलब? वैसे गाने गा भी सकता हूँ। क्या है वो? आप ही की सजेगी डोली, भैया बजाएगा बाजा। कोई बाजा वाजा बजाने की आपको जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ पता है कि घर में काम है? कल पड़ोसियों से हमने सामान मंगवाया। ये बड़ी मुसीबत है। बड़ी की शादी हो रही है, अब छोटी उसकी जगह ले रही है, और मैं छोटे का छोटा ही रहूंगा। और नहीं तो क्या, छोटा हमेशा छोटा ही रहता है, एकदम से बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन मैंने बड़ा बनना है। आपको बड़ा बनना है तो फिर ये कि मुझे तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। क्यों? नहीं नहीं, सीरियसली मजाक कर रहा था। नहीं, वाकई मजाक, आई स्वेयर मजाक। शौकत से कहो कि नुमान साहब के कमरे में तारिक को बिठाए। भाभी, अब अभी सोई नहीं? तुम भी तो अभी तक जाग रहे हो। मेरी बात और है जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से भाईजान गए हैं अब बहुत बदल गई। मैं बदल गई? कुछ खोई खोई सी, कुछ उदास उदास सी। तारिक, ऐसी बातें मत किया करो। क्यों? देखो, जिंदगी तुम्हारे सामने है, हमारा क्या, हमने तो जितना जीना था जी लिया। वैसे आप ही बहुत अच्छे डायलॉग बोलने लग गई हैं। बस आप ऐसा करें, एक दुख भरी नॉवल लिख डालें। तारिक, तुम भी वैसे बहुत ज्यादा मजाक करने लगे हो। अच्छा, फिर मुझे कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। तो जनाब, आप हैं आरफा साहिबा। आपकी छोटी बहन से मुलाकात हुई थी, बहुत ज्यादा शरीर है वो। अब देखना आपको है। मगर जनाब, आप हमें भी इतना सीधा मत समझिएगा। उनको ऐसा मजा चखाया कि भाग खड़ी हुई वो। आइए मम्मी। अरे भाई, किससे बातें हो रही थी? तशरीफ रखें मम्मी। जी। मम्मी, क्या प्रोफेसर अंकल के घर में फोन कर सकता हूँ, या इस पर भी कोई पाबंदी है? बिल्कुल पाबंदी है। देखो नासिर, लड़की पढ़ी लिखी समझदार है, बहुत शरीफ लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले वो लोग, शादी से पहले वो ये ना जान जाए कि मैं शादीशुदा हूँ। अरे बेटा, ये बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो अच्छी बात है मम्मी, हम कौन सा उनसे छुपा रहे हैं। शादी हुई थी, 2 माह बाद तलाक हो गई। ये तो सब किस्मत के खेल है मम्मी।
बहुत बातें करना सीख गए हो। देखिए अम्मी, प्लीज आप परेशान ना हुआ करें, खुदा सब खैर करेगा। इंशाल्लाह। मिस आयमा, मैंने आपसे उस दिन भी सॉरी किया था, इसके बावजूद भी आप अभी तक नाराज हैं। क्यों? क्या हुआ? आपने क्लब में फीस खुद क्यों जमा कराई? देखिए मिस्टर सत्तर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि क्लब की फीस मैं खुद जमा करवाऊंगी, और वैसे भी आप मुझ पर इतना मेहरबान ना हुआ करें। मिस आयमा प्लीज, आप फिर नाराज हो गई। मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, आप अपना वीजा के लिए पासपोर्ट लाई हैं? मैं अमेरिका नहीं जा रही, और कल से मेरे अम्मी अबू मुझे क्लब भी नहीं आने देंगे। अगर तुम्हें घर वाले क्लब नहीं आने देते तो हम घर आ जाते हैं। मिसेस बुखारी, आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप खुद आ गई। बैठें प्लीज। थैंक यू। मैं अभी आपको फोन करने ही वाली थी। अभी कुछ देर पहले ही भाभी से मेरी फोन पे बात हो रही थी। खैरियत तो है ना? शादी के बारे में कोई बात करने वाली थी? वो दरअसल वो प्रोफेसर साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन शादी तो वो असल में डॉक्टरों ने मना किया कि घर पे किसी किस्म का हंगामा नहीं होना चाहिए। शादी तो नाम ही हंगामे का है, और वैसे भी आजकल की तकरीबात लॉन में होती हैं। अगर शादी घर पर होती तो फिर कोई मसला होता। कह तो आप सही रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी रसूमात घर पे ही होती हैं और उनका हंगामा भी कम नहीं होता। मिसेस शौकत, वैसे हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो। आप बात तो सही कर रही हैं। मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि शादी धूमधाम से हो। अच्छा ठीक है, मैं भाभी से बात करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। शुक्रिया, आपने मेरी उलझन दूर कर दी। बस दुआ करें कि प्रोफेसर साहब की तबीयत ठीक हो जाए। इंशाल्लाह उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी फरमाइए। मैं सफदर हूँ, वंडर म्यूजिकल ग्रुप का मालिक। सायमा कई दिनों से क्लब नहीं आई थी, तो मुझे फिक्र हुई। मैंने सोचा क्यों ना खुद ही जाके घर में लाऊं। सायमा तो इस वक्त घर पे नहीं है। ओह, तो सायमा प्लीज जब आए तो बता दीजिएगा कि मैं सफदर आया था। ठीक है, दे दूंगी तुम्हारा मैसेज। आप सायमा की बड़ी बहन। ओह, सायमा ठीक ही कहती थी। क्या? कुछ नहीं, यही कि आप जरा पुराने ख्यालात के लोग हैं। सफदर, हम जो कुछ भी हैं मगर किसी को अपना तमाशा नहीं दिखाते। आप तशरीफ ले जाइए प्लीज। ठीक है, सायमा जब घर आए तो प्लीज मेरा पैगाम जरूर दे दीजिएगा। दे दूंगी। तो ये था सफदर, मुझे अंदाजा था कि ये ऐसा ही होगा।
खूबसूरत सा हार और एक अंगूठी पसंद करूंगी। इसलिए मुझे अपनी वाइफ को प्रेजेंट करना है। लेकिन मिस्टर शॉपर, मुझे आपकी वाइफ की पसंद का अंदाजा नहीं है। औरत तो होना, एक औरत दूसरी औरत की बहुत अच्छी तरह मिजाज आशना होती है। अगर आप इसरार करें तो कोशिश करें। आइए। I could do with these, you know. Do it seriously, because I'm always got to have something to do with my fingers. Okay, won't struggle with this one. Just gives you something to do. Because I'm always, do you know what? Okay, This is beautiful. बहुत खूबसूरत पसंद है आपकी पर I must appreciate. This is beautiful. भाभी, अब प्रोफेसर साहब बहुत बेहतर हैं। खुदा का शुक्र है। बस इसी तरह इनका ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद बहुत ही हशाल बशाल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। हमें आपकी ऐनक बन के आ गई। जीते रहो बेटा। ये देखिए बाबा। क्या है ये? अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन हो गया। मुबारक हो बेटा। तुम अब इस रास्ते पर चल ही निकले हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। बाबा, आपने मुझे एक दफा कहा था कि मुझ जैसे लड़की ख्वाबों के मीनार से कूद कर खुदकुशी करते हैं। कहा था बेटा। अब आप देखिएगा कि मैं कितना ऊंचा मीनार बनाता हूँ। जीशान, चुप रहो। देखते नहीं तुम्हारी बात की तबीयत ठीक नहीं है? साले बेगम, बोलने दो इसे। हाँ बेटा, शायद मैं गलत था। शायद मैं वहां तक नहीं देख सकता था जहां तक तुम देखते हो। मुझे माफ कर दो बेटा। बाबा, जिंदगी खेल है और कुछ भी नहीं। कुछ लोगों के लिए जिंदगी खेल ही तो है। डैड, आपने मुझे याद किया? आओ आओ। बैठो। ये सायमा कौन है? बोलो, जवाब दो। डैड, आप तो खूब जानते हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते। एक गरीब प्रोफेसर की बेटी को डेट की बहू बनाना चाहते हो। खाक में मिला दी मेरी इज्जत। डैड, अब जो कुछ होना था वो हो चुका। किसी बादशाह की बेटी को पसंद किया होता तो कोई बात बनती।
बराबर का रिश्ता तय करने में इज्जत बनती है। डैड, वो मेरी पहली और आखिरी पसंद है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ पसंद है या शादी करना चाहते हो? डैड प्लीज, प्लीज डैड। डैड, तेरा प्रिंस तो एक कमजोर आशिक निकला। अब बेटे की खातिर एक मामूली प्रोफेसर के घर सवाली बनकर जाना पड़ेगा। सफदर? सफदर आया था? हाँ, तो उसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? जाहिर है जिनको बुलाया जाएगा वही तो आएंगे। आप मेरी हर बात पे क्यों शक करती हैं? क्यों? मैंने तो क्लब भी छोड़ दिया है। क्लब छोड़ दिया? वाकई? थैंक यू साइमा। शुक्र है कि पहली दफा तुमने अकल से काम लिया है, और पहली ही दफा तुमने अपने अलावा हम सब के बारे में भी सोचा है। देखो साइमा, थोड़े दिनों में तो मैं भी चली जाऊंगी, फिर तुम्हें इन सब का ख्याल रखना है। जो कदम भी उठाओ बहुत सोच समझ कर उठाना, और बाबा का बहुत ख्याल रखना। आप खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं आपके बगैर कैसी सेहरा सजा लेता। लोग कहते हैं मैं हार गया। मैं हार गया हूं बाबा। बाबा तुम बताओ मुझे, मैं हार गया हूं क्या? नहीं नहीं बाबा, मैं कैसे हार सकता हूं बाबा? मैं तुम्हारे बगैर मैं कैसे सेहरा सजा लेता अपने सर पे? बोलो बाबा, बोलो। बाबा अब तुम बोलते क्यों नहीं हो? बेटे, अहमद जमाल बेटे, बेटे तुम तो बहुत मजबूत आसाब के मालिक हो, लेकिन ये आज मैं क्या देख रहा हूं? देखो बेटा, मुश्किल और तकलीफ वक्ती चीज होती है। तुम अहमद कमाल के बेटे हो, तुम्हें इतनी आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। बाबा, बाबा
हाँ